बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, गुज़िश्ता 4 साढ़े 4 साल में अगर आप एस्टेब्लिशमेंट की सबसे बड़ी गलती निकालें तो वो मिस कैलकुलेशन है। यानी जहाँ पे भी इन्होंने कैलकुलेशन की वो गलत हो गई। एस्टेब्लिशमेंट की पहली कैलकुलेशन थी इमरान खान को निकालेंगे और मसला ही कोई नहीं होगा, लोग हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, बल्कि उससे पहले ही जब वो मुकम्मल नहीं हुआ था, तो लोग इमरान खान के साथ खड़े हो गए, तो मिस कैलकुलेट हो गया। बाद में इन्होंने कहा थोड़े दिनों में लोग भूल जाएंगे, तो लोग भूले नहीं, बल्कि लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया। फिर इनकी एक कैलकुलेशन थी कि इमरान खान साहब जो हैं थोड़े अरसे के बाद चुप करके बैठ जाएंगे और अगले इलेक्शन का इंतज़ार करेंगे। इमरान खान ने वो भी नहीं किया, वो भी मिस कैलकुलेट हो गया। फिर इनका अंदाज़ा था कि इमरान खान जेल बर्दाश्त नहीं कर सकता, हम जैसे ही इमरान खान को जेल में डालेंगे वो 10 दिन के अंदर टूट जाएगा, हम उससे माफ़ी मंगवाएंगे और पूरा पाकिस्तान कंट्रोल में आ जाएगा। फिर मिस कैलकुलेट हो गया इमरान खान। वो वक्त और ये वक्त, आज लगभग 3 साल हो गए हैं, इमरान खान इनसे नहीं टूट रहा। हर तरह का जबर इन्होंने आजमा कर देख लिया। वो कैदे तन्हाई में पड़ा हुआ, उसकी आंख ज़ाया हो गई, लेकिन वो आदमी हार नहीं मान रहा। बड़े बड़े बाहर बैठे हुए हार गए, जिन्होंने मार नहीं खाई वो भी हार गए, लेकिन वो मार खाने के बावजूद हार नहीं मान रहा। फिर इन्हें लगा कि ये इलेक्शन चोरी कर लेंगे तो निज़ाम ठीक हो जाएगा। यानी पहले इनको लगा कि इंतखाबी निशान छीनेंगे, प्री पोल रिगिंग करेंगे, लोग मायूस हो जाएंगे, लोग पीटीआई को वोट नहीं डालेंगे। मगर इसके बरक्स लोगों ने निकलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना वोट डाला कि रिकॉर्ड तोड़ दिए, और बाद में इन्हें जाली फार्म 47 जारी करने पड़ गए। तो एक और कैलकुलेशन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत हो गई। फिर उन्हें लगा कि हम अपनी जाली हुकूमत बना लेंगे तो लोग मान जाएंगे, तो लोग आज तक नहीं माने। फिर इनकी कैलकुलेशन थी हम मईशत को ठीक कर लेंगे, वो भी ठीक नहीं हुई। फिर इनकी कैलकुलेशन थी कि आहिस्ता आहिस्ता लोग सब कुछ भूल जाएंगे, इमरान खान लोगों के दिमागों से मिट जाएगा, फिर वो कैलकुलेशन भी गलत हो गई। अब कश्मीर में भी ये इसी किस्म की गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की लगातार गलत कैलकुलेशन की वजह से मार खा रहा है। देखें, जब आप बंदूक आपके हाथ में होती है ना, तो आप कैलकुलेट ठीक तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि आपके हाथ में एक हथियार है ना। तो एक फैक्टर वो भी होता है आपके दिमाग में कि ये ऐसे नहीं होगा तो मैं हथियार से कर लूंगा, तो आप सही अंदाजा नहीं लगा सकते। तो वो कैलकुलेशन लगातार गलत हो रही है। दर्जनों मरतबा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की कैलकुलेशन गलत होने का नतीजा आज ये है कि पाकिस्तान का कोई खित्ता भी, कोई एक इलाका भी पाकिस्तान का ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। पंजाब के अंदर वज़ीर आला ही गायब है, बीमारी का मामला भी है, और अल्लाह ताला सबको सेहत अता फरमाए। और वहाँ पे वो समझ ही नहीं आ रही, एक अजीब कन्फ्यूजन है। खैबर पख्तूनख्वा में एक हुकूमत है, वो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी वहाँ पे किसी की तवज्जो ही नहीं है कि असल मसाइल क्या हैं। हुकूमत अपने आप को बचा रही है, एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को बचा रही है, और सारे एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। और हर कैलकुलेशन गलत होने का पाकिस्तान को नुकसान ये हुआ कि दहशतगर्दी बढ़ गई, मईशत तबाह हो गई, पाकिस्तान की सरमायाकारी पाकिस्तान में आना बंद हो गई, हर तरफ पाकिस्तान में मायूसी फैल गई। पाकिस्तानी जितने ज़हीन लोग हैं, बेहतर लोग हैं, वो पाकिस्तान छोड़ कर बाहर जा रहे हैं। लोग अपना सरमाया पाकिस्तान से निकाल कर दूसरे ममालिक में मुंतकिल कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने इन्हीं गलत कैलकुलेशन का खुमियाजा ऐसे भुगता कि पाकिस्तान ने रिकॉर्ड कर्जे हासिल कर लिए। यानी जब से पाकिस्तान बना तब से लेके अब तक इतने कर्जे नहीं लिए जितने कर्जे इन्होंने ले लिए, बल्कि उससे भी ज्यादा कर्जे इन्होंने 4 साल में ले लिए। और पाकिस्तान में ना कोई डैम बना, ना कोई हमने इलाका फतह किया, ना कोई हमने बहुत बड़े झंडे गाड़े दुनिया में। मिस कैलकुलेशन। और ऐसी ही मिस कैलकुलेशन इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने आजाद कश्मीर में कर दी। ऑफिसर्स की दफातर में बैठी हुई रिपोर्ट्स, उनकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने फैसला किया कि ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को हम ताकत से कुचल देंगे, इसको कलअदम कर देंगे, इसके लोगों को गिरफ्तार कर देंगे, चंद लोगों को मारा जाएगा, लोग डर जाएंगे। लेकिन इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मिस कैलकुलेशन का जो नतीजा है वो रावला कोर्ट की सराउंडिंग में आपको दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ एक एहतजाज के मनाजिर है जो लाइव कवरेज के साथ आ रहा है, और ये एक काफिला है, इसके अंदर हजारों लोग मौजूद हैं। जब रात के वक्त उन्होंने कहा जी अपने मोबाइल फोन की लाइटें ऑन करें, तो हर तरफ से ऐसा लग रहा था कि एक सैलाब है अवाम का, हजारों लोग हैं। और दूसरी तरफ इस तरह के 3 काफिले और मौजूद हैं रावला कोर्ट के इर्द गिर्द। तो रावला कोर्ट को तो घेरा हुआ है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों ने, और कश्मीर की अवाम उनका साथ दे रही है। एक चीज और सबको याद रखनी पड़ेगी कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अभी तक कोई सियासी जमात नहीं है जो इलेक्शन लड़ने के लिए चली जाए। इस कमेटी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI, मजहबी सियासी जमातें, सारे लोग इस कमेटी को सपोर्ट करते हैं, और वो बतौर कश्मीरी इसके अंदर हिस्सा लेते हैं। जब ये सियासत में आएगी तब आएगी, और पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, लेकिन फिलहाल इनका तोती बोलता है वहां पे।
और कश्मीरी सारे एक नुक्ते पे इकट्ठे हो गए हैं कि हमने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को मजीद हमारे रियासती मामलात के अंदर बेजा मुदाखलत की इजाज़त नहीं देनी। लेकिन कुछ मामलात होते हैं जो सिक्योरिटी के मामलात होते हैं, दिफा के मामलात होते हैं, आम तरीन मामलात होते हैं, उनमें आप इनपुट ले सकते हैं, बिल्कुल लेनी भी चाहिए। एक इंस्टीट्यूशनल एक मेमोरी होती है, आप उनको बुलाते हैं, उनसे आप पूछते हैं कि जनाब इसके बारे में आपकी क्या राय है, तो वो जो उनके पास पुराना रिकॉर्ड है उसके मुताबिक वो अपनी राय आपको दे सकते हैं। बिल्कुल उनका इतना इनपुट होना बहुत ज़रूरी भी है और उन्हें तनख्वाह भी इस बात की मिलती है कि बवक्त ज़रूरत उनसे पूछा भी जा सके, उनसे काम भी लिया जा सके। लेकिन जब वसाइल के मामलात के अंदर, ट्रांसपोर्ट के मामलात के अंदर, मजहब के मामलात के अंदर और बजट के मामलात के अंदर हर चीज़ के अंदर एस्टेब्लिशमेंट घुस जाती है ना, तो फिर लोगों के मसाइल हल नहीं होते। तो लोगों को लगता है कि कब्जा हो गया। अब ये मामला चल रहा है वहाँ पे। देखिए ये जो 12 महाजरीन की नशिस्तें हैं ना, इसके ऊपर बहुत डिटेल में लोग बात कर रहे हैं कि ये नशिस्तें तो लाई गई थी मकबूजा कश्मीर के केस को उठाने के लिए कि हक़ खुद इरादियत देना है, पाकिस्तान ने भी और भारत ने भी, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है, तो उसके मुताबिक जो है वो सबको वोट का हक़ मिलना चाहिए और कश्मीरी फैसला करेंगे कि उन्होंने भारत के साथ रहना है, पाकिस्तान के साथ रहना है या अपना अलग मुल्क बनाना है। यही अक़वाम मुत्तहिदा के पास ऑप्शन यही है ना, और करारदाद यही कहती है कि कश्मीरी ही फैसला करेंगे अपने मुस्तकबिल का, ना भारत फैसला करेगा ना पाकिस्तान फैसला करेगा। तो इसलिए पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा जेस्चर दिया था कि मकबूजा कश्मीर की 12 महाजरीन की नशिस्तें रख ली थी पाकिस्तान में कि जनाब हम यहाँ पे जो असेंबली बनाएंगे इसके अंदर ये जो 12 नशिस्तें हुआ करेंगी ये नुमाइंदगी करेंगी मकबूजा कश्मीर की। तो इसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया था, नीयत बुरी नहीं थी जब ये काम किया गया। लेकिन हुआ क्या, वक्त के साथ साथ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इन सीटों को आज़ाद कश्मीर में हुकूमतें बनाने और गिराने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यानी वो जो बंदूक आपने खरीदी दुश्मन के खिलाफ, वो अपनों के ऊपर ही तान दी गई। वो हथियार जिसे इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करना था वो कश्मीरियों के खिलाफ इस्तेमाल होना शुरू हो गया। अब ये 12 बंदे बाहर से जीत कर आते, इनमें से 8-9 बंदे जो हैं वो वजीर बन जाते और आज़ाद कश्मीर का पूरा निज़ाम जो है वो एक ऑफिसर बैठ के, एक फौजी ऑफिसर बैठ के वो चला लेता था इन्हीं बंदों के जरिए से। जब दिल किया हुकूमत बना दी, जब दिल किया हुकूमत गिरा दी। तो ये एक बड़ा अलमिया था इन 12 नशिस्तों के साथ। तो लोगों को जब समझ आई उन्होंने कहा जी ठीक है इनको हटा दें आप बीच में से, क्योंकि उनके जितने अवामी मुतालबात सामने आए ये नशिस्तें उसके रास्ते में रुकावट बन जाती थी, इन पे बैठे हुए वज़रा रुकावट बन जाते थे। वजह क्या थी, इन्होंने कश्मीरियों से वोट ही नहीं लेना था। ये आज़ाद कश्मीर के लोगों से वोट नहीं लेते थे, ये तो लाहौर में, पेशावर में, ये इधर रावलपिंडी में, ये यहां से वोट लेकर आते थे ना। तो जब ये वोट यहां से लेकर आते थे तो इन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होती थी कि आज़ाद कश्मीर के लोग इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो जो इन्हें हुक्म दिया जाता था ये अपनी वजारत के अंदर वही फैसला कर देते थे, वही नोटिफिकेशन जारी कर देते थे। तो आज़ाद कश्मीर के लोग सर पकड़ के बैठ जाते थे कि भाई इनको कैसे काबू करें। तो उन्होंने तंग आकर कहा जनाब ये सीटें ही खत्म कर दें आप, हमें नहीं चाहिए। अब इसका एक हल था बड़ा अच्छा, वो ये कि आप इन सीटों को बिल्कुल रखें, सिंबॉलिकली रखें कि जनाब ये सीटें मौजूद रहेंगी, ये असेंबली में आकर बैठेंगे भी, लेकिन हुकूमत बनाने में और हुकूमत गिराने में इनका कभी कोई किरदार नहीं होगा। हाँ, बैनुल अक़वामी सतह पे जो जम्मू कश्मीर का मुकदमा है या मकबूजा कश्मीर के मामलात हैं उनमें इनको आगे आगे रखा जाए, इसके ऊपर इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग लाए जाएं जो बैनुल अक़वामी फोरम्स के ऊपर जाके कश्मीर के मसले को उठाएं। तो ये बड़ा अच्छा जेस्चर हो जाता कि आपका मकसद भी हल हो जाता और कश्मीरियों को उनका हक भी मिल जाता। लेकिन कश्मीरी अब इस हक के लिए जब खड़े हुए तो एस्टेब्लिशमेंट को लगा कि उनकी बालादस्ती चैलेंज हो गई है और फिर उसके बाद रावलाकोट में जो कुछ हुआ वो आपने देखा। कोई ये अंदाजा नहीं कर रहा था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होंगे। अब लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, हर काफिले के साथ हजारों लोग हैं। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक इनकी तादाद 25,000 से ज्यादा बताई जा रही है। सरकारी रिपोर्ट जो है ना वो तादाद कम करके बताती है हमेशा, ये हम सब जानते हैं। तो अगर सरकारी रिपोर्ट 25,000 बता रही है तो फिर आप अंदाजा लगा लें कि असल में ये तादाद कितनी बड़ी होगी। कश्मीरी बड़ी तादाद में निकले हैं, ये बात तो साबित हो गई है और कश्मीरी अब पीछे हटने के लिए तैयार भी नहीं, क्योंकि बड़ा चार्ज माहौल है। मैंने कुछ तकारीर सुनी है, बातचीत सुनी है, कुछ चीज़ों पे मुझे एतराज़ भी है। यानी देखें, नफरत जब फैलाई जाती है ना तो वो बहुत तेज़ी से फैलती है, इसकी ये खसूसियत होती है। और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अपने टाउटों के जरिए गुज़िश्ता चंद दिनों में जो नफरत फैलाई है वो अब कश्मीर में दिखाई दे रही है, जैसे बलूचिस्तान में नफरत फैलाई गई थी। देखिए, ये बड़ा आसान होता है किसी को गद्दार कह देना, लेकिन इसकी कीमत आपको नस्लों तक चुकानी पड़ती है। आप तो ढीले मुंह के साथ बैठ के कह देते हैं कि ये गद्दार है, ये इंडिया का एजेंट है, ये रा का एजेंट है,
ये जनाब पाकिस्तान का दुश्मन है, बड़े आराम से आप कह देते हैं। वो आदमी उस वक्त शायद बर्दाश्त भी कर देता है, लेकिन ये चीज़ें नस्लों तक पीछा करती हैं। आप बलूचिस्तान में देखें आपके साथ क्या हुआ, यही हुआ। आप पश्तूनों के साथ देखें आपने क्या किया, उसका जवाब क्या है। आज आप इसी चीज़ का सामना कर रहे हैं। बांग्लादेश में आपने क्या किया, वहाँ पे भी आपने यही किया, उसका नतीजा आपके सामने है। तो जहाँ जहाँ पे आपने नफरत की आग लगाई वो आपके घर तक आई, और ये आग भी आपके घर तक आ जाएगी अगर अभी आप नहीं समझेंगे तो। पाकिस्तान का दुश्मन डिक्लेयर कर देते हैं, राका एजेंट कह देते हैं, गद्दार वतन कह देते हैं, बड़े ढीले मुंह के साथ कह देते हैं, लेकिन लोगों को जो तकलीफ होती है, आप नफरत की मुस्तकबिल के लिए एक आग लगातार आप जला देते हैं। और ये खेल पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हमेशा हमारी पंजाब की सियासी जमात नून लीग ने और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने खेला है, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में ज़्यादातर लोग पंजाब से ही होते हैं, और एक नून लीग जो है वो पंजाब की एक पॉलिटिकल पार्टी है, और नून लीग ने हमेशा नफरत का कार्ड खेला है। कभी जाग पंजाबी जाग का इन्होंने नारा लगाया, कभी इन्होंने पंजाब के नाम के ऊपर सियासत की, कभी नफरत फैलाई, कभी सिंधियों को कमतर कहा, कभी इन्होंने महाजरों के खिलाफ आग उगली, कभी इन्होंने बलोचों को बहुत बुरा भला कहा, कभी पश्तूनों के खिलाफ नफरत की आग जलाई, अब कश्मीरियों के खिलाफ जो हो गए। तो पूरे पाकिस्तान को ये क्या चाह रहे हैं? ये पंजाब की, मैं अवाम की बात नहीं कर रहा, पंजाब के लोग बहुत बड़े दिल वाले हैं। ये तमाम कौमियतें पंजाब में बड़े पैमाने पर आकर रहती हैं, और बिल्कुल ऐसे रहते हैं बीच में घुल मिल कर, कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन इस पॉलिटिकल पार्टी ने नफरत की एक आग हमेशा लगाई है, PMLN ने, और अब कश्मीरियों को उसी आग में जलाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नाज़रीन आगे किया हुआ, लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको पहले बताऊं कि अब पीपल्स पार्टी जो है ना, उसने कैटेगोरिकली कह दिया है कि अगर तो इलेक्शन आपने करवाने हैं जुलाई में, तो फिर आप ये ऑपरेशन वाला ड्रामा बंद करें। अगर आपने इन लोगों को मारा तो हम इलेक्शन लड़ने के लिए आज़ाद कश्मीर में दाखिल भी नहीं हो सकेंगे, अपने हलकों में जाना अजाब हो जाएगा, क्योंकि ये हर इलाके से लोग निकल कर आए हुए हैं। बल्कि फैसल राठौड़ ने तो गालिबन ये पैगाम भी मेरे एक सोर्स के मुताबिक ही पहुंचा दिया बिलावल वगैरह को, कि मैं तो अपने हलके में भी नहीं जा पाऊंगा, जो सूरत हाल इस वक्त पैदा कर दी गई है, और वो वैसे भी इस्लामाबाद में बैठे हैं। तो अब वो मुज़ाकरात के लिए पीपल्स पार्टी को आगे किया हुआ कि ठीक है आप मनाएं इनको, अगर बातचीत हो सकती है। PMLN ने जो है अब ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। PMLN कह रही है गद्दार है, इंडिया के साथ मिले हुए हैं, एजेंट हैं, रॉ के एजेंट हैं। PMLN ये कह रही है, पीपल्स पार्टी कह रही है नहीं, हमारे लोग हैं, प्यारे लोग हैं, नाराज लोग हैं, उनके मुतालबात हैं, बैठिए उनके साथ बात करते हैं। लेकिन बीच में से दोनों मिले हुए हैं, ये गुड कॉप और बैड कॉप खेल रहे हैं। जबकि एस्टेब्लिशमेंट अपनी हिकमत अमली के ऊपर अमल दरामद कर रही है कि जितना प्रेशर बढ़ा सकते हैं प्रेशर बढ़ाएं, गिरफ्तारियां, बंदों को जख्मी करना, लोगों के ऊपर अटैक करना, क्रैकडाउन करना, वो इन चीज़ों के साथ एक दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तीनों अपनी अपनी जगह पे अपना अपना जोर लगा रहे हैं। अच्छा, ये जो अभी मुज़ाकरात के लिए दावत दी गई है, कुछ राब्ते भी हुए हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कुछ लोगों से और कुछ बरतानिया में बैठे हुए लोगों से। जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है उनके लोगों ने राब्ते किए, फैसल राठौर की हुकूमत ने। तो चंद मुतालबात सामने आए हैं, जो मुतालबात अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी ने दिए हैं, और ये मुतालबात मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक स्टेटमेंट ही काफ़ी है। इसमें जो स्टेटमेंट है वो सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी का है, जिन्हें गोलियां लगी हैं। वो ज़ख्मी होने के बावजूद आए और उन्होंने आकर अपने लोगों से खिताब भी किया, बड़ी हिम्मत दिखाई उन्होंने। अभी चंद दिन पहले उन्हें गोलियां लगी हैं, इस तरह आ जाना, बहुत बाहिम्मत नौजवान है रावला कोट का। तो उन्होंने कहा जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे पहले जो कलअदम करार दिया गया उसका नोटिफिकेशन मनसूख किया जाए, वापस लिया जाए। FC, PC और रेंजर्स का इनखला किया जाए। यानी जो इस्लामाबाद से पुलिस आ गई है, रेंजर्स आ गई है, ये FC आ गई है, इन सारों को जो है वो वहाँ से निकाल दिया जाए, आज़ाद कश्मीर से ये वापस जाएं। शोहदा की मैयतें हमारे हवाले की जाए। जितने लोग शहीद हो गए उनकी मैयतें जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने कंट्रोल में ले ली हैं कि जब इनके जनाजे पढ़ाए जाएंगे तो बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनाजे वापस करने, वो कह रहे हैं जी ये जनाजे हमारे हवाले किए जाए। ज़ख्मियों को इलाज मुआवजे की सहूलत दी जाए, इन अस्पतालों को नॉर्मलाइज किया जाए, और कमेटी के दीगर मुतालबात पर अमल दरामद किया जाए। उमर नज़ीर कश्मीरी। अब जो एक मैकेनिज्म बन रहा है वो ये बन रहा है कि कश्मीरी बैठेंगे एहतजाज पे, जबकि मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, और उन मुज़ाकरात में कुछ हद तक बातचीत हो भी रही है। और मुज़ाकरात में सबसे पहली चीज़ें जो मुज़ाकरात को शुरू करने के लिए जो पहली शराइत है कि हम बैठते हैं, ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस को हटाएं, नंबर 1। नंबर 2, लाशें वापस करें। नंबर 3, ऑपरेशन फौरी तौर पे बंद करें, और ये जो कलअदम करार दिया गया जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को, ये मामला वापस लें और मुकदमात भी ख़त्म करें, चीज़ों को नॉर्मलाइज करें, हम बैठ के आपसे बात करते हैं।
तो ये चीज़ें तो हुकूमत को पहले करनी पड़ेंगी अगर तो वो बैठकर बात करना चाहते हैं। अब बैठकर बातचीत सिर्फ इस सूरत में होगी कि कश्मीरी अपना दबाव बरकरार रखें, क्योंकि जब तक ये बैठकर बातचीत होती रहेगी कश्मीरियों को सड़क पे बैठना पड़ेगा। और सड़क पे बैठना मुश्किल तो होता है, लेकिन यहाँ कश्मीर में इतना मुश्किल इसलिए दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि जो कश्मीरी अवाम है वो सारे के सारे सपोर्ट कर रहे हैं अवामी एक्शन कमेटी को, और लोग अपने घरों से खाने पका कर ले आते हैं, अपने घरों से फैसिलिटेट करते हैं, इन लोगों को मेहमान के तौर पे ले जाते हैं। ना वॉशरूम का ज़्यादा कोई मसला हो रहा है, ना खाने पीने का ज़्यादा मसला हो रहा है। देखिए, इश्यूज होते हैं जब अपने घर से, अपने इलाके से आप दूर जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो आप रूटीन के मुताबिक अपनी तमाम चीज़ें नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद मकामी अफराद जहाँ जहाँ पे ये लोग जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, वो इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो इनको खाने पीने की चीज़ें दे रहे हैं। इनके खाने पीने का, इनके रहने का, इनके वॉशरूम का, इन चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है। इसके बगैर तो ये सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो अगर ये लोग अगले चंद दिनों तक सड़कों पे बैठने के लिए तैयार रहे और ये बैठे रहे और उनकी तादाद ऐसे ही बढ़ती रही जैसे अभी बढ़ रही है, तो फिर मुज़ाकरात के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा और पीपल्स पार्टी को गुड कॉप के तौर पर फिलहाल आगे किया गया है। अब एक खबर यह भी आ रही है कि इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाएगा। यानी अगर मुज़ाकरात नहीं होते, कोई कामयाबी नहीं मिलती और हार्ड स्टेट यही काम इसी तरीके से करती है कि हमने हार्ड स्टेट ही रखनी है, हमने जैसे मुरीदके में घेर के लोगों को मार दिया था, जैसे डी चौक में लोगों को घेर के मार दिया था, जैसे खामनाई की शहादत के बाद पाकिस्तान में एहतजाज हुआ और 30 के करीब लोग वहाँ शहीद हो गए थे, तो इसी तरीके से बहुत मुमकिन है कि यहाँ पे भी एक बड़ा क्रैकडाउन मजीद कर दिया जाए, लोगों को कुचला जाए ताकत से। तो उस सूरत में फिर इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएंगे। ये डिमांड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है और वहाँ पर फड्डा इस बात पर पड़ा हुआ है कि आपने जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाना है ना, वो पीपल्स पार्टी का लगाना है बंदा। यानी अगर आप इमरजेंसी लगाते हैं या आप इलेक्शन मुलतवी करते हैं तो आपने पीपल्स पार्टी का बंदा जो है वो कंसिडर करना है, हमारा बंदा लगना चाहिए। आज़ाद कश्मीर के अंदर पीएमएलएन का बंदा नहीं लगना चाहिए। अब इस किस्म की चीज़ें भी अंदर खाते डिस्कस हो रही हैं। बहरहाल ये मुज़ाकरा चल रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर जरदारी वो इन चीज़ों से बिल्कुल ही इररेलेवेंट है। यानी जो बड़े बड़े ममालिक हैं या इनके जो बैरूनी आका हैं, वो एक छींक भी मारें तो ये फौरी तौर पे में सदके वारी हो जाते हैं। ये फौरी तौर पे वहाँ स्टेटमेंट जारी करना शुरू कर देते हैं, फौरी तौर पे उनके जूते पॉलिश करना शुरू कर देते हैं। पूरी दुनिया में सालसी के लिए ये मारे मारे फिरते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अवाम के साथ एक फड्डा पड़ गया है चंद मुतालबात को लेकर और यहाँ पे ये सालसी नहीं कर पा रहे। यानी दुनिया के मामला हम हल करवाएंगे, दुनिया के हर मामले के अंदर हम जाके घुसेंगे और हम जाके वहां कहेंगे जनाब हम सालसी के लिए आ गए हैं, आप हमारे ऊपर रख के अपने जो भी आपने बयान देने आप दें, हम हर चीज़ अब्जॉर्व कर देंगे। तो दुनिया में जाएंगे हम ये करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अपने लोगों से बातचीत के लिए किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे अक्कड़ है और बात सिर्फ एक ही है ना, वो अक्कड़ भी सिर्फ इसलिए है कि ज़ाती मफाद है, मफाद कोई छोड़ना नहीं चाहता, दिहाड़ियाँ बहुत बड़ी हैं। सुहेल वड़ाइच साहब ने नादरीन ने कॉलम लिखा, उस पर मुझे बहुत सारे दोस्तों ने मैसेजेस किए कि जनाब आपका इस पर क्या ख्याल है। वड़ाइच साहब ने कहा कि यार ये वाली कंपनी भी नहीं चलेगी। यानी शहबाज शरीफ वगैरह की हुकूमत पे उन्होंने टका के तनकीद की, दबाव, ये सिर्फ दबाव डाला और कुछ भी नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट हल्का फुल्का दबाव रखना चाहती है और कुछ भी नहीं है। कहीं नहीं जा रही है हुकूमत। आसिम मुनीर साहब की इंश्योरेंस पॉलिसी है शहबाज शरीफ की हुकूमत। ये बात आप लोग सब अपने जहन में रखें, क्योंकि अभी उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में पूरा धांधला करवा के पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को हुकूमत बनाकर दी है। अभी कश्मीर के अंदर ये 12 नशिस्तों का मामला क्या है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को दोबारा यहां पे हुकूमत बनाकर देनी है। ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो सारे के सारे पीएमएलएन को जितवाए जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी को जितवाए जा रहे हैं। तो क्या ये हुकूमत खत्म करके इलेक्शन की तरफ जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये हुकूमत खत्म करके इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अगर इस हुकूमत को लिंगर ऑन करना पड़ा तो ये लिंगर ऑन भी कर जाएंगे। आसिम मुनीर साहब की इंश्योरेंस पॉलिसी है इस हुकूमत में। सुहेल वड़ाइच साहब का कॉलम सिर्फ एक मासूमियत है जो इन्हें कहानी सुनाई गई, इन्होंने आगे से उसको अपने अल्फाज का लिबादा उड़ा के कौम के सामने रख दिया। कहीं नहीं जा रही है हुकूमत, ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है, इन्होंने एक दूसरे के साथ ही चलना है। आसिम मुनीर साहब ने इन सारों को बचाना है और इन सारों ने आसिम मुनीर साहब को बचाना है, और इन्होंने मिलकर इमरान खान साहब को जेल के अंदर बंद रखना है और इनके पास रास्ता ही कोई नहीं है। नाज़रीन, एफसी के एहलकारों के ऊपर पेशावर में अटैक हुआ और एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें 6 एफसी के एहलकार पेशावर में एक चेक पॉइंट के ऊपर शहीद कर दिए गए और 8 एफसी के एहलकार जो है वो यरगमाल बनाकर दहशतगर्द अपने साथ ले गए। अब उनको छुड़वाने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी लगभग 24 घंटे होने वाले हैं जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। एफसी के एहलकारों को छुड़ाने के लिए, बल्कि इससे ज़्यादा टाइम हो गया, उनको छुड़ाने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो कहाँ हैं? पाकिस्तान में। उन्होंने कहाँ से अगवा किया? पेशावर से किया।
क्या वो अफगानिस्तान जा सकते हैं? नहीं, वो तो सारा बॉर्डर सील है, वो तो बंद है। और इतने लोगों को यरगमाल बना के अफगानिस्तान कैसे ले जाया जा सकता है? तो ये बड़ा सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर पाकिस्तान की अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस बेयारो मददगार छोड़ दी जाती हैं। इससे पहले भी इस तरह के वाकयात हुए तो अपने लोगों को ऐसा लगा कि डिसोन कर दिया गया। जो फौजी बेचारे छुट्टी पे जा रहे होते हैं या एफसी वाले छुट्टी पे जा रहे होते हैं, जब वो शहीद हो जाते हैं किसी ट्रेन के दहशतगर्दी के वाकये में या किसी बस के दहशतगर्दी के वाकये में, तो बाद में उसको ओन नहीं किया जाता, ये कहा ही नहीं जाता कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। अपने लोगों को ओन करना चाहिए। एक दूसरे की टांगे खींचने में ये लगे हुए हैं, अपने अपने इक़्तिदार को बचाने में लगे हुए हैं। और खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, बलूचिस्तान जल रहा है, वहां का वज़ीर आला इनके साथ मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के साथ कार्रवाई डाल रहा है और पूरा सूबा जल रहा है। और यहाँ का वज़ीर आला जो है वो इनके साथ एक अलग टसल में लगा हुआ है, कभी एक दूसरे की टांग खींचते हैं, कभी अपनी अपनी हुकूमत बचाते हैं। और एजेंसियां इस काम पे लगी हुई हैं कि इमरान खान को जेल में कितना अरसा मजीद रखा जा सकता है और उसकी पार्टी के टुकड़े बकड़े कैसे किए जा सकते हैं। यानी एस्टेब्लिशमेंट ने ना इस मरतबा एक पॉलिटिकल पार्टी का, वैसे तो हमेशा से ही पॉलिटिकल पार्टी का रोल प्ले किया है, और एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसमें इक़्तिदार की बहुत भूख है, बहुत ख्वाहिश है, और वो इक़्तिदार से बाहर अपने आप को नहीं रख सकते। वो अपनी कठपुतलियों के जरिए से हमेशा इक़्तिदार में रहते हैं और मुनाफा कमाते हैं। तो आज भी वो यही कर रहे हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।